दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव की श्रृंखला में सिंह राशि पार्ट 2। सिंह राशि वालों, राहु केतु राशि परिवर्तन करके आपके ऊपर कैसा प्रभाव डालेंगे, आपको कैसा फल प्रदान करेंगे, ये बातें हम पार्ट 1 में जान चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। 1 लाख के समथिंग लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। अब सिंह राशि वालों, आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, मुख्य चीज़ें पार्ट 1 में हमने कवर की थी। पार्ट 1 में जाना था राहु केतु जो कि 1.5 साल तक आपको प्रभावित करेंगे, आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। उस वीडियो में हमने बहुत ही विस्तार से एक एक बात जानी, लेकिन अब और विस्तार करने की बारी है और बात करेंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ की, आपकी लव लाइफ की। आपकी लव लाइफ में भी गहरी स्थिति क्या बनने वाली है और विस्तार से, अगर आप सिंगल हैं, लव लाइफ में हैं, मैरिड लाइफ में हैं, रिलेशनशिप में हैं, एक्स्ट्रा अफेयर में हैं, सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। और आप किस प्रोफेशन में हैं, आप किस करियर को चुने हैं, आपने क्या काम आप करते हैं, उस काम में राहु केतु आपकी मदद करेंगे या आपको कहीं ना कहीं हानि पहुंचाएंगे, हर बात को हम डिटेल में जानेंगे। ये पार्ट 2 है, तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए अगर आपने नहीं देखा है, और देखा है तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा खास लगने वाली है। और आपको बिना अपनी कुंडली दिखवाए किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बहुत कुछ विशेष पता चलने वाला है, जो आपको आगे 1.5 साल तक काम आने वाला है। 16 मई 2025 तक, यानी कि 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु आपके अष्टम भाव में और केतु आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 16 मई 2025 तक, पूरे 1.5 साल यानी 18 महीने आपको एक ऐसा प्रभाव देंगे, हम जानेंगे। सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि हमारी यह वीडियो चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होती है, उसी के अनुसार इस गोचर फल को, इस राशि फल को देखें, बस सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव जानते हैं, पार्ट 2 जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ विशेष आपको बता देते हैं, जो आपको पार्ट 1 अगर नहीं भी देखना है तब भी कुछ चीज़ें आपको पता चल जाएं और होनी भी चाहिए। राहु जो कि अज्ञान अंधकार का प्रतीक है, राहु जो 1.5 साल से आपको लगातार परेशान कर रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी लव लाइफ को बिगाड़ दिया है, दोस्तों के साथ भी संबंध खराब हो गए हैं, आपके बिजनेस में भी बहुत सारी चीज़ों में धोखाधड़ी की स्थिति बन गई है, यहाँ पर आपका पैसा फंस जाना, तमाम तरह की अलग अलग समस्याओं का आना, बहुत सारी चीज़ें आपकी बनी हैं। कई जगह खास करके आपको ऐसी स्थितियां जहां पर आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता था, वहां पर उतना फ़ायदा नहीं हुआ है। और राहु केतु विशेष रूप से आपके साथ में धोखाधड़ी, लव लाइफ की स्थिति खराब किए हैं। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हुए, मेंटली बहुत परेशान हुए, 1.5 साल से बहुत सारी चीज़ें आपकी ख़राब हुई हैं। विशेष रूप से अगर किसी रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर बड़ी दिक्कतें, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा है। नवम भाव में बैठ करके आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है राहु के वजह से। अब यहाँ पर, और राहु ने आपके भाग्य का सपोर्ट भी आपको नहीं लेने दिया, आपका भाग्य का भी आपका साथ उतना नहीं मिला। अब क्या करेंगे राहु, ये हम जानेंगे। सबसे पहले अष्टम भाव में राहु बैठ करके, सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी जो सिंगल हैं, जो किसी रिश्ते में बनना चाहते हैं, या तो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं या फिर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। तो उन लोगों को क्या रिलेशनशिप में जाना चाहिए, उनके लिए स्थितियां, अष्टम का राहु ये दिखाता है कि आप और अष्टम के राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, नवम दृष्टि। इससे क्या है कि आप किसी के प्यार में तो पड़ने वाले हैं, बहुत ही गहरा प्यार आपको होने वाला है किसी से। लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ ये हैं कि अगर वो आपको 30 अक्टूबर के बाद में वो व्यक्ति मिल रहा है या उसके लिए आपके इमोशंस बढ़ रहे हैं, तो वो व्यक्ति आपके लिए कतई अच्छा नहीं हो सकता है। उस व्यक्ति के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन आप पहले से ही किसी को एक तरफा प्यार करते हैं तो आप उसके बाद में स्थितियां आपकी और मजबूत हो जाएंगी, तो वहाँ पर आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं।
अगर 30 अक्टूबर के बाद में ही कोई मिलता है और उसके लिए इमोशनल हो जाते हैं अचानक से, तो वो एक भ्रम होगा और एक गलत व्यक्ति हो सकता है, गलत व्यक्ति के प्यार में आप पागल हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें लव लाइफ की, तो लव लाइफ में पार्टनर के साथ में विदेश यात्राओं का घूमना फिरना बहुत होगा और एक दूसरे के साथ एंजॉय बहुत करेंगे। स्थितियां ये बनेंगी कि आप दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा गहरा हो जाएगा और ख़ास करके आपको उनसे बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ जाएगा। लेकिन अब लगातार 1.5 साल से आप परेशान भी हैं, तो हो सकता है कि कई लोगों का ब्रेकअप हो गया हो। जिन लोगों का ब्रेकअप नहीं हुआ है पहले उनकी बात कर लेते हैं। जिन लोगों का जैसे तैसे रिश्ता बच गया है, वैसे तो बचा नहीं होगा, लेकिन अगर जैसे तैसे बिगड़ चुका है, बहुत बुरा बिगड़ चुका है, लेकिन फिर भी बचा हुआ है किसी वजह से, क्योंकि राहु कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूज हैं, उलझे हुए हैं, वहाँ पर क्लियरिटी नहीं है। तो अगर आप छोड़ना चाहते हैं, उसे छोड़ना चाहते हैं, तो आप नहीं छोड़ पाएंगे। वो अगर छोड़ना चाहता तो वो छोड़ पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर विशेष स्थितियाँ ये बनेंगी कि आप बहुत ज़्यादा उसके लिए इमोशनल होते चले जाएंगे और अगर उसकी अगर राशि सिंह राशि हुई तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर उसकी धनु राशि हुई तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर उसकी मीन राशि हुई तब भी बहुत ज़्यादा ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको वो नहीं छोड़ेगा और क्लियरिटी ये मिलेगी कि अब आगे रिश्ता निभाना है, आगे चीज़ों को ठीक करना है, तो काफ़ी चीज़ें ठीक करने की कोशिश की जाएगी और रिश्ता अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका कन्या लग्न है तो आपको मैरिज के बारे में नहीं बात करनी चाहिए, या आपके पार्टनर का कन्या लग्न या कन्या राशि है तो आपको मैरिज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, मैरिज का जिक्र नहीं करना चाहिए। रिलेशनशिप में रहें शांति से, तभी आपके लिए अच्छा है। अगर मैरिज रिलेटेड बातें होंगी तो दिक्कत होगी। इन 18 महीनों में आपको सबसे ज़्यादा सावधान अप्रैल 2024 में रहना है। यहाँ आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर नया रिश्ता बना है तब भी और पुराने रिलेशनशिप में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, गलतफहमियाँ बहुत ज़्यादा बनेंगी। बात करते हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, यानी कि जिनका ब्रेकअप हो गया है, जो नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं, उनके लिए क्या ये राहु उनके पार्टनर को वापस दिला पाएगा? तो बिल्कुल। अगर देखा जाए तो राहु कभी भी किसी के प्यार को जड़ से खत्म नहीं कर पाता है। राहु कन्फ्यूजन और नेगेटिविटी डाल देता है और नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग ऐसा भर देता है कि वो व्यक्ति कभी भूल नहीं पाता है। अगर छोड़ भी दिया है आपको तो भी वो आपको भूला नहीं है और आपके पास वापस आना चाहता है, बट उसका ईगो उसके कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है, या कोई बात है उस वजह से लेकर के वो नेगेटिव हो रहा है, या उसका कहीं ना कहीं उसने अपना कहीं ना कहीं ऐसा कोई रिलेशनशिप बना लिया है जहां वो उलझ गया है, इसलिए वापस नहीं आ पा रहा है। ऐसी स्थितियां राहु बना देता है अगर ब्रेकअप कराता है तो, और आपके पास वो वापस आना चाहता है। ये बात तो सच है, लेकिन ये राहु वापस दिला पाएंगे? ये बात अगर देखा जाए तो राहु नवम से अष्टम में आ रहे हैं तो 100% आपका पैचअप करा देंगे। अगर आपका कन्या लग्न नहीं है, अगर आपके पार्टनर का कन्या लग्न कन्या राशि नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको ये राहु आपके एक्स पार्टनर से मिलाने वाले हैं, क्योंकि जो भरोसा तोड़ा था वो भरोसा जुड़ेगा और फिर से वही स्थिति में आएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं या आप खुद से उसे अपना लेते हैं, खुद से उसके पास जाते हैं और वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है, यहाँ पर प्रॉब्लम रहेंगी। रिश्ता जुड़ जाना, एक्स पार्टनर का वापस आ जाना कोई आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर वो थर्ड पर्सन जो उसने आपसे निकल करके या आपने उससे निकल करके किसी को अपनाया, वो व्यक्ति भी बीच में बना रहेगा। यहाँ पर गलती उसकी बिल्कुल नहीं होगी, वो बीच में पिसेगा और वो तकलीफ़ में रहेगा और उसकी तकलीफ़ आप दोनों को तकलीफ़ देगी। इसलिए आपको, अगर आप किसी के साथ आगे बढ़ गए हैं तो आपको उधर नहीं जाना चाहिए, और वो अगर किसी के साथ आगे बढ़ गए हैं तब भी आपको उनको नहीं अपनाना चाहिए, ना ही उनके पास जाना चाहिए। ये दोनों लोगों के लिए और ज़्यादा 2020-21 से भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप 2020-21 में किसी रिलेशनशिप में रहें तब आपको ये चीज़ें पता होंगी और एहसास हो सकता है आपको उस चीज़ का, क्योंकि जब वहाँ पर पता होता है कि कोई है और भी थर्ड पर्सन, और ऐसे रिश्ते में जाते हैं तो दिक्कत होती है, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैरिड लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो मैरिड लाइफ के लिए राहु केतु परिवर्तन
खास करके राहु परिवर्तन बहुत ज़्यादा बुरा है। अगर आपका कन्या लग्न है तो और ज़्यादा बुरा हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राहु आपको हर प्रकार से नुकसान ही देगा। राहु आपके पार्टनर के कहीं ना कहीं ऐसे अफेयर बना सकता है, एक्स्ट्रा अफेयर बना सकता है, या पार्टनर आपसे झूठ बहुत बोलें, छल कपट करें, या अपने एक्स पार्टनर से बातचीत करें, या कुछ चीज़ें आपसे छिपाएं, उनके रहस्य नहीं जान पाएँ, ऐसी तमाम समस्याएं आ सकती हैं। तो उनसे आप परेशान हो सकते हैं और आपका भी ऐसा कुछ हो सकता है। इस वजह से मैरिड लाइफ में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैरिड लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम थोड़ी कम होती हुई नज़र आएगी। अगर डिवोर्स इत्यादि फाइल कर दिया था, या बहुत ज़्यादा डिवोर्स जैसी चीज़ें या बहुत शर्तें झंझट चल रहे थे, तो उसमें थोड़ा सुधार देखा जा सकता है, कुछ बदलाव आ सकते हैं जो कि आपके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो एक्स्ट्रा अफेयर में मिलेगी। एक्स्ट्रा अफेयर की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी होती चली जाएंगी और आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, केयर करेंगे। यहाँ पर स्थितियाँ जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बन रही हैं, बहुत गहरे संबंध आपके बनते चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपने इतना सब कुछ देखा तो आपको कुछ चीज़ें ना उस पार्ट 1 में जो आपने देखा उससे थोड़ा सा नेगेटिव लग रही होंगी, लेकिन आप ये समझ लीजिए पार्ट 1 बहुत महत्वपूर्ण है। जो पार्ट 1 हमने वीडियो डाला है सिंह राशि का, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें आपको मुख्य रूप से चीज़ें बताई गई हैं और पार्ट 2 में उन्हीं चीज़ों में बारीकी गहराई बताई गई है। तो आप ये समझ लीजिए पहला महत्व आपको, पहली प्रायोरिटी पार्ट 1 को देना है। उसके पार्ट 1 को देखने के बाद में पार्ट 2 देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब एक्स्ट्रा अफेयर की स्थितियां वैसे ज़बरदस्त हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा अफेयर से, या आप किसी नए अफेयर में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपकी लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ बर्बाद भी हो सकती है उसी अफेयर की वजह से, क्योंकि वो अफेयर आपकी बदनामी भी कराएगा और वो अफेयर आपको बहुत ज़्यादा पार्टनर से धन भी दिलाएगा। क्योंकि ऐसी स्थितियों में ये भी देखा गया है कि आपको राहु जब अष्टम में होता है तो ऐसे व्यक्ति को गुप्त धन, अचानक से धन और अलग अलग व्यक्तियों से धन बहुत मिलता है। ऐसा व्यक्ति किसी से अगर पैसा मांगता है तो वो मना नहीं कर पाता है सामने वाला, अगर रिलेशनशिप में है। और इस स्थिति में ऐसा होता है कि व्यक्ति कभी भी पैसों को ले लेता है तो उसको कहीं से ऐसा नहीं दिखाता है कि आप अगर पैसा किसी का ले लेंगे तो आप ऐसा नहीं दिखाएंगे कि वो उसने उसको आपके लिए बहुत कुछ किया है। तो उस वजह से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आपको रिलेशनशिप पे आ रहा है तो पैसा या गिफ्ट, उपहार, इन चीज़ों का लेन देन मत कीजिएगा, लेकिन आपको मिलेगा बहुत। ऐसा कोई व्यक्ति मिल सकता है जो आपको सिर्फ पैसे के बलबूते पर ही अपना बनाना चाहे, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करे आपके लिए। ऐसी खास करके महिलाओं के लिए ऐसी स्थिति लड़कियों के लिए बन सकती है। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, कि प्रोफेशंस आपके कैसे रहने वाले हैं। देखा जाए तो यहाँ पर आपके, अगर व्यापार की बात करें, कई व्यापार हैं, खास करके कपड़ों का व्यापार अगर आपका है तो आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी बनने वाली हैं। कपड़ों के व्यापार में अत्यधिक धन लाभ होगा। विदेश से संबंधित व्यापार में अत्यधिक धन लाभ होगा। अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षक जो हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ और प्रमोशन की स्थितियाँ बन रही हैं। अगर आप ज्वेलरी इत्यादि का व्यापार करते हैं, ज्वेलर हैं, तो वहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा खास बन रही हैं, आपको अत्यधिक लाभ होगा। आपके लिए सरकारी जॉब के भी योग बन रहे हैं। सरकारी जॉब में भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप वकील, जज इत्यादि बनना चाहते हैं, उनके लिए भी तैयारी कर रहे हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। दलाली, ठेकेदारी का काम करने वाले लोगों के लिए अत्यधिक लाभ और रोजगार की स्थितियाँ बनेंगी। अगर फूड से संबंधित व्यापार है, रेस्टोरेंट इत्यादि है, तो वहाँ पर भी आपको विशेष धन लाभ होगा। निवेश की अगर सलाह देते हैं किसी को तो वो आपके लिए उस व्यापार में, यानी कि कंसल्टेंसी का व्यापार है, तो वो उसके लिए इतना ज़्यादा अच्छी स्थितियां नहीं रहेंगी। बीमा करने, ये अच्छी स्थितियां ऐसा हैं कि उतार चढ़ाव वाली रहेंगी, लगातार अच्छी स्थितियां नहीं रहेंगी, लेकिन ऐसा कोई नुकसान नहीं है। बीमा करने का काम करते हैं, क्रेडिट कार्ड बेचते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं तो आपकी सेल्स बढ़ेगी और स्थितियाँ आपके लिए अच्छी होंगी, आपको धन लाभ होगा। और अगर आप कमीशन पे काम करते हैं, कमीशन इत्यादि का काम करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको बड़ा ही कमीशन मिलने वाला है। और ब्रोकरी इत्यादि का काम है तो बहुत ज़्यादा धन लाभ होने वाला है।
होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि होटल से संबंधित, होटल मैनेजमेंट से संबंधित काम है तो अत्यधिक धन लाभ होगा और आपका प्रमोशन होगा। और मैनेजमेंट से संबंधित जॉब है, होटल से संबंधित जॉब है तो आपका प्रमोशन हो सकता है। आपके लिए स्थितियां, जो लोग ब्यूटी पार्लर से संबंधित काम करते हैं उनके लिए, या मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खास बन रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा। सट्टा लॉटरी इत्यादि इसमें तो विशेष लाभ है ही, उसके साथ साथ यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनके लिए भी विशेष लाभ होने वाला है, क्योंकि ये विदेश से संबंधित होता है तो विदेश से धन लाभ की स्थितियाँ ज़बरदस्त बनेंगी। आप अगर प्राइवेट जॉब करते हैं, आईटी सेक्टर में खास करके जॉब करते हैं, या प्राइवेट आप कुछ भी अपना काम करते हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही हैं। आईटी सेक्टर में खास करके आपको हो सकता है कंपनी के द्वारा ट्रांसफ़र करके विदेश भेजा जाए, और अगर आप आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं और विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं आपके लिए, या इंजीनियर वगैरह हैं कोई भी, तो वहाँ पर विदेश के रास्ते खुलेंगे, विदेश जाने के रास्ते या विदेश की कंपनी में काम करने का मौका मिले। ड्राइविंग इत्यादि की जॉब करते हैं, स्थितियां आपके लिए ज़्यादा सही नहीं रहेंगी। यहाँ पर आपको संभल के वाहन चलाना है, और क्योंकि जो भी वाहन पकड़ेंगे, जिसकी भी नौकरी करेंगे, वो आपको नौकरी से कुछ ही दिनों में निकाल देगा, इसलिए आपकी स्थिति यहाँ पर ख़राब बन रही है और आपको हो सकता है कि एक जगह स्टेबिलिटी ना मिले। विशेष रूप से आपके लिए देखा जाए तो जो लोग सीए इत्यादि हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके लिए स्थितियां ज़्यादा अच्छी बन रही हैं। वकील हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा धन लाभ की स्थितियां बन रही हैं। राजनीति के क्षेत्र में है तो उथल पुथल बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन आपको ये कई समय लाभ भी दे रहा होगा, लेकिन स्थितियां उथल पुथल की ज़्यादा बन रही हैं। सिनेमा या मॉडलिंग के क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए बहुत बड़े बड़े नए नए अवसर मिलने वाले हैं और अच्छे मौके मिलेंगे। कोई भी मौका छोड़िएगा मत और किसी भी अवसर को छोटा मत समझिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्थितियां यहाँ पर राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति की स्थिति बता दी आपको। शत्रु और कोर्ट कचहरी से संबंधित, अगर आपको कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित काम है, आपका प्रोफेशन है, तो वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, लेकिन शत्रु बाधा आपको परेशान करेगी, शत्रुओं से भयभीत आप रहेंगे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर ये हो सकती है कि आपको, अगर आप बहुत सीधे साधे हैं, तब भी आपको कोर्ट कचहरी, पुलिस केस इत्यादि में झंझट में पड़ना पड़े, आपके शत्रु हो जाएं, आपके कहीं ना कहीं ऐसा कोई विवाद हो जिस वजह से जेल भी जाना पड़े। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिएगा जिससे आप 2 नंबर का काम हो, या फिर यहाँ पे कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति जेल बिना वजह भी पहुँच जाता है, किसी ने गलती की, लेकिन एक दिन के लिए ही सही, लेकिन कोर्ट कचहरी, जेल, पुलिस इत्यादि के चक्कर में फंस जाता है। इसलिए झंझटों से बचें, किसी की मदद करने के चक्कर में भी ना पड़ें। फंसा हुआ धन आपको बहुत परेशान कर लेता है, फंसा हुआ धन नहीं वापस मिल पाता है। कई बार स्थितियां देखी गई हैं कि यहाँ पर जब कई ग्रहों के साथ संबंध बनाता है शुक्र के साथ में, तो कुछ संभावनाएं होती हैं कि फंसा हुआ धन मिल जाए, लेकिन ज़्यादा चांस नहीं है। मेडिकल या डॉक्टर इत्यादि से संबंध में है, डॉक्टरी या मेडिकल लाइन से संबंधित सर्जन इत्यादि हैं, डेंटिस्ट हैं, वहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़बरदस्त बन रही हैं, आपको धन लाभ होगा, बहुत अच्छी स्थितियाँ बनने वाली हैं। पूरे 18 महीनों में आपको सबसे ज़्यादा लाभ बिजली विभाग के कर्मचारी वहाँ पर होने वाला है, या फिर बिजली इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित काम करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक की आपका कोई बिजनेस है, तो वहाँ पर आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। कला संगीत प्रेमी हैं, कला संगीत से संबंधित आपका कोई काम है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, तो आपके लिए धन लाभ की स्थितियाँ बनेंगी और कई आपको सम्मान भी प्राप्त होंगे, पुरस्कृत भी किए जाएंगे कई जगह पे। उच्च अधिकारी हैं तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना होगा, आप किसी से उलझने से बचें और किसी पर दया करने से भी बचें। कोई दया के चक्कर में आप अपनी नौकरी में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, अगर किसी को दया दिखाई और ख़ास करके अपने किसी को बहुत ज़्यादा आकर्षित होकर के किसी पे दया कर दी, तो इसमें आप फंस सकते हैं। अगर आप पत्रकार हैं, लेखन से संबंधित काम करते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्टर हैं, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति बनने वाली है, धन लाभ की स्थिति ज़बरदस्त बन रही है। आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार है, शराब ठेका इत्यादि है, तो वहाँ बार इत्यादि है, तो वहाँ पर भी स्थितियाँ बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। इन चीज़ों में बड़ा लाभ होता है। लॉटरी इत्यादि में भी कई बार देखा गया है, ऐसा राहु बहुत ही अचानक से मालामाल कर देता है।
धन लाभ की स्थितियां बहुत ज़बरदस्त बन रही हैं इस राहु की वजह से, केतु की वजह से। अब यहाँ पर एक विशेष चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7 मार्च से 25 मार्च 2024 तक, 7 मार्च से 25 मार्च 2024 तक कुछ दिन रहेंगे जिसमें आपको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये 17-18 दिन ऐसे रहेंगे जिसमें आपको विशेष सावधान रहना है 2024 में, क्योंकि बुध राहु की युति इस बीच में होगी और ऐसी युति जो आपको बहुत बुरे धोखे में फंसा सकती है। ऐसे में किसी भी प्रकार से कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित काम नहीं करना है। ऐसे में आपको अपने रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट नहीं करना है। ऐसे में आपको धन का आदान प्रदान नहीं करना है और किसी पर भरोसा करके, अपने दोस्त पे ही भरोसा करके पैसा नहीं देना है और कहीं इन्वेस्ट भी नहीं करना है बिजनेस व्यापार में। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो ये स्थिति है आपके राहु केतु परिवर्तन की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और जो पार्ट 1 का वीडियो है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। लिंक आई बटन पर भी दे दिया है उसका, और उसके साथ साथ आपको चैनल की प्लेलिस्ट में या लिस्ट में जा करके, वीडियो लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।